गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड्स जीके अड्डा पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत का पहला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अप्रैल 2022 तक अपडेटेड हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश राज्य। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है 2020 से 2 साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष CY जुलाई जून में उत्पादन में 10 लाख टन के अंदर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर अपना पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन बी सुनीता देवी, ऑप्शन सी रवीना मित्तल एंड ऑप्शन डी रितु खंडूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी रितु खंडूरी। तो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो बनी है वे बनी है रितु खंडूरी। अब दोस्तों, यहाँ बात हुई है उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कोलकाता राज्य में। तो भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता राज्य में किया गया है। देश की पहली हल्के वजन की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है और यह ट्रेन एल्यूमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की ट्रेन है और इस ट्रेन का निर्माण मेक इन इंडिया अवधारणा की दिशा में एक बड़ा कदम है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का वह पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है जहां पर देश की पहली डिजिटल न्याय घड़ी लगाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिक्किम हाईकोर्ट, ऑप्शन बी उत्तराखंड हाईकोर्ट, ऑप्शन सी गुजरात हाईकोर्ट एंड ऑप्शन डी मेघालय हाईकोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी गुजरात हाईकोर्ट। तो देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है जहां पर देश की पहली डिजिटल न्याय घड़ी लगाई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट में भारत के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया है। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के अंदर एवं एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटाने और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करेगी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहां किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी गुजरात राज्य में। तो देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण गुजरात राज्य में किया गया है। याद रखिएगा। गुजरात के सूरत में स्टील के कचरे से देश की पहली स्टील सड़क बनकर तैयार हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले भारत के पहले पैराथलीट कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन बी नरेश कुमार शर्मा, ऑप्शन सी प्रमोद भगत एंड ऑप्शन डी देवेंद्र झाझड़िया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी देवेंद्र झाझड़िया। तो पद्म भूषण सम्मान पाने वाले भारत के पहले पैराथलीट जो बने हैं वे बनी हैं देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया एक भारतीय पैरा ओलंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं और देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। उन्होंने एथेंस और 2016 रियो खेलों में, 2004 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण और 2022 टोक्यो ओलंपिक में एक रजत पदक सहित कई पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी केरल राज्य। तो कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वे बना है केरल राज्य। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को पेश किया है और राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी नागालैंड राज्य। तो नागालैंड राज्य की विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। नागालैंड ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया है और नागालैंड विधानसभा सचिवालय ने चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक अटैच की है और नेवा का उद्देश्य देश के विधायकों और एक मंच पर एक साथ लाना है और नीवा NIC क्लाउड्स मेघराज पर तैनात एक वर्क फ्लो सिस्टम जो सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने और सदन के विधायी कार्यों को पेपरलेस तरीके से संचालित करने में मदद करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई शहर कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पटना बिहार, ऑप्शन बी चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन सी सूरत गुजरात एंड ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी मुंबई महाराष्ट्र। तो 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई शहर मुंबई महाराष्ट्र बन गया है। मुंबई महाराष्ट्र ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए अपने विस्तृत ढांचे की घोषणा की और ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिणी एशिया का पहला शहर बन गया और मुंबई का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य में से 20 साल आगे है और लक्ष्य में 2030 का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 30% की कमी और 2040 तक 44% की कमी भी शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम को कहां पर लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी चेन्नई तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी सूरत गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी बेंगलुरु कर्नाटक। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम को बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। एक्वेरियम भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक है। ये एक्वाक्राफ्ट बेंचेस की एक पहल है जो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सभी को पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए स्थायी पहल में विशेषज्ञता है। डिजिटल वाटर डाटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डाटा की एक सूची है और एक्वेरियम पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा और इसका उद्देश्य 2030 तक जल उद्यमी बनाना और भारत को वाटर पॉजिटिव बनाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गुरुग्राम में। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा और विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए वर्ल्ड पीस सेंटर काम करेगा और वर्ल्ड पीस सेंटर व्यक्तिगत निर्माण का एक प्रमुख विश्व स्तरीय केंद्र होगा जहां विभिन्न आयास जैसे यहाँ युवाओं का व्यक्तित्व विकास, महिला सशक्तिकरण और ध्यान, योग, भारतीय संस्कृति और जैन जीवन शैली आधारित वैज्ञानिकों कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में संस्कार,
विकास भी किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ बात हुई है हरियाणा राज्य की। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन सी सूरत गुजरात एंड ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी बेंगलुरु कर्नाटक। तो देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है और इस पार्क का उद्देश्य भारत के लिए अद्वितीय समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा में महत्वाकांक्षी मिशन मोड R&D परियोजनाओं को निष्पादित करने, सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए नवाचारों को चैनलाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पटना बिहार, ऑप्शन बी सूरत गुजरात, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी मानेसर हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी मानेसर हरियाणा में। तो भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन मानेसर हरियाणा में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभ आरंभ किया है और स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की स्थापना पावर ग्रिड द्वारा अत्याधुनिक स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए की गई है। और स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का लक्ष्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में इनोवेशन, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भूमि दस्तावेजों के डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी बिहार राज्य। तो डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वे बना है बिहार राज्य। याद रखिएगा। अब बिहार के लोगों को जमीन से जुड़े किसी दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर या कर्मचारी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। बिहार सरकार ने लोगों के हित में डिजिटल भूमि अभिलेखों को घर घर पहुंचाने का फैसला किया है और बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने शुक्रवार ने जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार जल्द ही राज्य में खतियान और मानचित्र सहित भूमि के डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी को कहां पर स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र राज्य में। तो भारत का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी को महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है और इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने का अनुमान है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पटना बिहार, ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात एंड ऑप्शन डी कोची केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया और ये ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूल में से एक है और अन्य 4 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना हैं। ग्वालियर का यह ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रदर्शित करेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी पुडुचेरी। तो भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का सफल परीक्षण पुडुचेरी में किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने पुडुचेरी में समुद्र स्तरीय परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया और हंसा एनजी को 19 फरवरी 2022 को बेंगलुरु से पुडुचेरी के लिए उड़ाया गया था, जिससे 155 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1.5 घंटे में 140 समुद्री मील की दूरी तय की गई। समुद्र के स्तर के परीक्षणों का उद्देश्य हैंडलिंग गुणों, चढ़ाई, क्रूज प्रदर्शन, वॉल्ड लैंडिंग, सकारात्मक और नकारात्मक जी सहित संरचनात्मक प्रदर्शन, बिजली संयंत्र और अन्य प्रणालियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ बात हुई है पुडुचेरी की। पुडुचेरी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 में। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु राज्य। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है और इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4 पाव के सहयोग से की गई है और मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों यहाँ बात हुई है तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री हैं PS कुमार स्वामी। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहां पर बनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मध्य प्रदेश राज्य में। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा और खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दे दी गई थी और 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए PR श्रीजेश, ऑप्शन बी हरबीर सिंह संधू, ऑप्शन सी धर्मवीर सिंह एंड ऑप्शन डी आकाश कुमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी PR श्रीजेश। तो 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वे बने हैं PR श्रीजेश। भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वही यह पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में कौन सी IPL फ्रेंचाइजी देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस एंड ऑप्शन डी दिल्ली कैपिटल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स। तो जनवरी 2022 में कौन सी IPL फ्रेंचाइजी देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है? तो आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है और जिसका मार्केट कैप 7,600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी केरल राज्य। तो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल राज्य में स्थापित किया गया है। अब दोस्तों जान लेते हैं ग्राफीन है क्या। ग्राफीन दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है।
साथ ही ये सबसे पतला पदार्थ है और ग्राफीन में अच्छी विद्युत चालकता और रासायनिक स्थिरता होती है और ये पारदर्शी है, वजन में हल्का है और इसका सतह क्षेत्र बड़ा है। ग्राफीन में इंडियम और रिप्लेस करने की क्षमता होती है और ये कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड की लागत को कम करता है। और देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा और ग्राफीन के लिए स्थापित किया जा रहा ये पहल अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनेगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सूरत। तो हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनेगा, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है वर्ल्ड्स जीके अड्डा। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत होगा और बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी और इसके लिए कॉरिडोर परियोजनाओं का उद्घाटन 2017 में हुआ था और निर्माण एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार कुल मार्गों के 4 स्टेशन वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ बात हुई है गुजरात राज्य की। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ खुलेगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भोपाल में। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स भोपाल में खुलेगा। शहर में देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है और इसे एशियाड एवं ओलंपिक की तैयारियों के लिए बनाया जा रहा है और इससे बनाने में 10 से 15 करोड़ का खर्च आएगा और एशियन गेम्स 2022 का आयोजन 10 से 25 सितंबर के बीच चीन के हांगझोउ शहर में होगा और ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी रानी रामपाल, ऑप्शन सी दीपिका मिश्रा एंड ऑप्शन डी शांतिश्री पंडित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी शांतिश्री पंडित। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति जो बनी है वे बनी है शांतिश्री पंडित। शिक्षा मंत्रालय ने शांतिश्री धुलपुंडी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है और ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कला रामचंद्रन को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुरुग्राम। तो हाल ही में कला रामचंद्रन को गुरुग्राम शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। हरियाणा कैडर की 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को शहर के पुलिस आयुक्त बनाया गया है और ये मिलेनियम सिटी की पहली महिला पुलिस प्रमुख बनी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रमेश गुप्ता, ऑप्शन बी देवाशीष मेहता, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा एंड ऑप्शन डी जी अशोक कुमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी जी अशोक कुमार। तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार, याद रखिएगा। 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद भारत समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस संबंध में सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से वाइस एडमिरल सेनानिवृत्ति जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी नेपाल। तो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला
पहला देश जो बना है वे बना है नेपाल देश। नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा जो पड़ोसी देश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। तो देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे कटरा और रियासी के बीच देश का पहला केबल पर टिका रेल ब्रिज बनाने जा रहा है और इस ब्रिज का नाम अंजी ब्रिज होगा। ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है और इस पुल के जरिए कटरा से सीधा श्रीनगर के लिए ट्रेन चलाई जा सकेगी और पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा और पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा, और पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है और ये 96 केबलों द्वारा समर्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में नाइट इनोवेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी असम राज्य। तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम राज्य बना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पर बनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी नई दिल्ली में। तो देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में बनाया जाएगा। ई वेस्ट का मतलब उस कचरे से है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खराब हो जाते हैं या इंटरनेट का या उपकरण के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बढ़ते ई वेस्ट और दिल्ली फिल्म नीति 2022 को तैयार करने के लिए नई दिल्ली में देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ज्योति बलियान, ऑप्शन बी श्याम सुंदर स्वामी, ऑप्शन सी अर्चिता मलिक एंड ऑप्शन डी पूजा जात्यान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी पूजा जात्यान। तो पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो बनी है वे बनी है पूजा जात्यान। पैरा आर्चर पूजा जात्यान ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वे दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं और वे फाइनल में इटली की पैट्रिली बिन्सेजा से हार गई और रजत पदक से संतुष्ट हुई हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अलीगढ़ मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी ललितपुर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा और ये संयंत्र हर दिन 10 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा और इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमी एनर्जी लिमिटेड और ब्राजील ग्रीन एनर्जी द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जा रहा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माया एंजेलो, ऑप्शन बी कमल हैरिसर, ऑप्शन सी कैथनेजी ब्राउन जैक्सन एंड ऑप्शन डी मितानी जेराल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैथनेजी ब्राउन जैक्सन। तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज जो बनी है वे बनी है कैथनेजी ब्राउन जैक्सन।
अब दोस्तों यहाँ बात हुई है अमेरिका की। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जो कि 46वें राष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति हैं कमल हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायती कुंबालंगी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी केरल राज्य में। तो भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायती कुंबालंगी केरल राज्य में स्थित है। कुंबालंगी केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है, और एर्नाकुलम गांव जो ये भारत का पहला पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन गांव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुरुग्राम हरियाणा एंड ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी गुरुग्राम हरियाणा में। तो भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कर्नाटक राज्य में। तो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर भारत के कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। याद रखिएगा। विश्व की पहली पौधों से तैयार होने वाली कोविड-19 वैक्सीन कोविफैक्स को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कनाडा देश। तो विश्व की पहली पौधों से तैयार होने वाली कोविड-19 वैक्सीन कोविफैक्स को मंजूरी देने वाला पहला देश जो बना है वे बना है कनाडा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हिना खान, ऑप्शन बी आयशा मलिक, ऑप्शन सी रानू मोहिदा एंड ऑप्शन डी एम हिद्यतुल्ला। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी आयशा मलिक। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो बनी है वे बनी है आयशा मलिक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी देहरादून एंड ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी हैदराबाद में। तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है वर्ल्ड्स जीके अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर प्रशासन से किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जेरी, ऑप्शन बी बीजीपुर, ऑप्शन सी गजूर एंड ऑप्शन डी जिहरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी जेरी को। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन बी सिरमौर एंड ऑप्शन डी शिमला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मंडी में। तो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मंडी जिले में बना है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी असम राज्य। तो भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप को असम राज्य की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर पुलिस, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश पुलिस एंड ऑप्शन डी कर्नाटक पुलिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में पहली बार भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी की स्थापना की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी रूस एंड ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी संयुक्त अरब अमीरात में।
तो इतिहास में पहली बार भारत के बाहर संयुक्त अरब अमीरात देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्पाइस जेट, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी एमिरेट्स एंड ऑप्शन डी स्विस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी स्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी लक्षद्वीप। तो भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा भारत का पहला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।